नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पादपों में पोषण के बारे में अध्ययन करते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पादपों में पोषण। पोषण जीवों में भोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पादपों में पोषण किस आधार पर कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, विषम पोषण। पादपों में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषण विधि होती है। स्वपोषण विधि होती है, अर्थात पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। इसलिए पोषण की उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वपोषण प्रक्रिया। पादपों में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषण विधि होती है। पादपों में कौन सी प्रक्रिया के द्वारा स्वपोषण विधि अपनाई जाती है? प्रकाश संश्लेषण। पादप अपना भोजन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित करते हैं? पादप अपना भोजन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी विधि द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं? उसे हम प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि किसे कहते हैं? वह विधि जिसके द्वारा हरे पादप अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण विधि। पादप का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण विधि में सहायक होता है? पादप का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण विधि में सहायक होता है? कौन सा भाग सहायक होता है? पत्ती भाग। पादप का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण विधि में सहायक होता है? पत्ती वाला भाग ही क्यों? क्योंकि पत्ती में एक हरे रंग का वर्णक होता है। पत्ती में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि पादप के पत्ती वाले भाग में होती है, क्योंकि पत्ती वाले भाग में हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। यदि हम बात करें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 और यदि हम बात करें क्लोरोफिल और यदि हम बात करें प्रकाश और यदि हम बात करें जल, ये क्या है? घटक हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें पादप अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। पादप के कौन से भाग में प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है? पत्ती वाले भाग में क्यों होती है? क्योंकि पत्ती वाले भाग में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। यदि हम बात करें प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए आवश्यक घटक, कौन कौन से घटक आवश्यक होते हैं? CO2, क्लोरोफिल, प्रकाश और जल। CO2 की बात करें तो वातावरण में उपस्थित है। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल कहाँ होती है? हरी पत्तियों में, पादप की हरी पत्तियों में, हरे वर्णक के रूप में। और यदि हम बात करें प्रकाश, तो प्रकाश कहाँ से आएगा? सूर्य से। यदि हम बात करें CO2 की, CO2 आता है वातावरण से। यदि हम बात करें CO2 की प्राप्ति होगी वातावरण से। यदि हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल कहाँ से होता है? हरे पत्तियों में। यदि हम बात करें प्रकाश की, ये होता है सूर्य से। और जल होता है वातावरण में उपस्थित होता है। जल कहाँ उपस्थित होता है? वातावरण में उपस्थित होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है? CO2 तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा
क्लोरोफिल क्या है? पादप की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। CO2 तथा जल को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल C6H12O6 मंड में रूपांतरित कर देता है तथा सह उत्पाद के रूप में O2 तथा जल का निर्माण कर लेता है। यदि हम इसको संतुलित करें तो CO2 तथा जल को प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 तथा जल को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल स्टार्च मंड बोल दो या स्टार्च में परिवर्तित कर देता है तथा सह उत्पाद के रूप में O2 तथा जल प्राप्त होता है। यदि हम बात करें, ये हो गई प्रक्रिया, इसी को बोल दो अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए, तो आप इसको लिख देना 6CO2 + 12H2O। प्रकाश नीचे एरो नीचे क्लोरोफिल क्या प्राप्त होता है? मंड या स्टार्च C6H12O6 + 6O2 6H2O। ये वही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया। और यदि हम बात करें विधि की कि प्रकाश संश्लेषण विधि में क्या होता है, यदि हम बात करें क्लोरोफिल पादप की पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल प्रकाश को ग्रहण करता है। सबसे पहला काम, पादप का कौन सा भाग प्रकाश को ग्रहण करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है? कौन सा वाला भाग करता है? हरी पत्तियां करती हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अगला, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश को लिखते जाइए नोट्स के रूप में। प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश को किस ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन। तीसरा पॉइंट क्या आता है? यदि हम बात करें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मंड या स्टार्च का निर्माण कौन से यौगिक द्वारा होता है? CO2 द्वारा। CO2 का स्टार्च में अपघटन, CO2 का स्टार्च में अपचयन, CO2 का स्टार्च में अपचयन। दोबारा देखते हैं, हम देख रहे हैं पादपों में पोषण यानी भोजन प्राप्त करने की विधि किस प्रकार की है? स्वपोषण, यानी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में कौन सी प्रक्रिया द्वारा, कौन सी विधि द्वारा भोजन निर्माण होता है? उसे हम प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। पादप के कौन से भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? पत्ती वाले भाग में। पत्ती वाले भाग में क्यों होती है? क्योंकि पत्ती भाग में हरे वर्ण के रूप में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन से घटक, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन से घटक होते हैं? CO2 जो कहां से प्राप्त होता है? वातावरण से। क्लोरोफिल हरी पत्तियों में होता है हरे वर्ण के रूप में।
प्रकाश सूर्य, सूर्य से प्राप्त होता है प्रकाश, जल होता है वातावरण में। यदि हम बात करें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की, तो इसमें CO2 तथा जल, जो कहां से प्राप्त होता है वातावरण से, CO2 तथा जल को क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी आवश्यक है, चारों की। घटक कौन से हैं, चारों, CO2, क्लोरोफिल, प्रकाश और जल। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 तथा जल को स्टार्च में रूपांतरित करके सह उत्पाद के रूप में O2 तथा H2O यानी ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण विधि में क्या क्या कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया होती है कि क्लोरोफिल प्रकाश को ग्रहण या अवशोषित करता है। पादप का कौन सा भाग प्रकाश को अवशोषित या ग्रहण करता है, हरे वर्ण के रूप में क्लोरोफिल पाया जाने वाला पत्ती वाला भाग, यानी हरी पत्तियां ग्रहण करती हैं प्रकाश को। क्यों ग्रहण करती हैं, क्लोरोफिल के कारण। अब आगे देखते हैं, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। प्रकाश को अवशोषित किया तो उसका कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण होगा, रासायनिक ऊर्जा में। और जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन। तीसरा, CO2 का स्टार्च में अपचयन। CO2 का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में स्टार्च का निर्माण कौन से यौगिक से होता है, CO2 से होता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।